हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, एडीओ असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, अगर आप भी इसका फॉर्म भरे हैं तो फाइनली आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। और देखिए, इसमें 11 लाख प्लस छात्र हैं। इसमें 935 में आपको अपनी एक जगह बनानी है। तो देखिए, अगर अभी भी तैयारी में नहीं लगे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फिर वो वाला स्थिति आ जाएगा आपका, जैसा कि जनवरी में आया था कि बहुत लोग चाहते थे कि एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हो जाए। हालाँकि वो बीपीएससी ने अपने रीजन से एक्सटेंड किया और कई सारे कारण थे, जैसे कि इंटरव्यू बीच में चल रहा है, अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था उस समय। लेकिन अब फिर से फाइनल डेट आ चुकी है बीपीएससी एडीओ की, और मैं यहाँ पे फाइनली डेट बताने जा रहा हूँ आपको, किस किस डेट में आपका परीक्षा होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपके मन में जो डाउट डाला था कि फरवरी में एग्ज़ाम होगा, उसको पकड़िए कि कहाँ है वो फरवरी वाला। क्योंकि ऐसे-ऐसे लोग हैं जो छात्रों को गुमराह कर देते हैं, और कई लोग अपडेट करके बता दिए थे कि फरवरी में एग्ज़ाम होगी। फाइनली यहाँ पे देखिएगा तो मैं नोटिस के माध्यम से सबको दिखाऊँगा। अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिड अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ैक्टली मिड अप्रैल में आपका डेट आ चुकी है। तो फाइनली यहाँ पे देखिएगा, जो भी अभ्यर्थी अगर लापरवाही कर रहे हैं तो फिर समझिए कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये नोटिस देखिएगा आप। प्रेषक में कौन है? तो सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना, सेवा में जिला पदाधिकारी शेखपुरा। तो ये ऐसे-ऐसे सभी जिला से लेटर लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे विषय में देखिएगा तो विज्ञापन संख्या 87/2025 सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा, ये 12 जनवरी का लेटर है, हेतु आवासन को संपुष्ट करने के संबंध में, ठीक है। और ये सभी जिला पदाधिकारी को लिखा गया है लेटर। तो ये एक जिला का हम दिखा रहे हैं आपको। विषय आपने देख लिया कि 87/2025 सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के आवासन हेतु। प्रसंग क्या है आपका? पत्र देखिएगा, दिनांक 13 दिसंबर 2025। तो 13 दिसंबर को ये लेटर लिखा गया था जनवरी में एग्जाम कराने के लिए। तो अब फिर से उसका यहाँ प्रसंग दिया गया है, और वहाँ से उपयुक्त प्रासंगिक पत्र के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि विज्ञापन संख्या 87/2025 सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एडीओ प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच निर्धारित थी, जिसके संबंध में जिलों से आवासन उपलब्ध कराया गया था। उक्त आवासन के आधार पर परीक्षा केंद्रों का चयन करते हुए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई थी, परंतु अपरिहार्य कारणों से अंतिम समय में उक्त तिथियों की परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। पुनः परीक्षा आयोजन की नई संशोधित तिथि 14 अप्रैल, देखिएगा 14 अप्रैल 2026 पहला तिथि, 15 अप्रैल 2026 दूसरी तिथि, यानी ये कैंडिडेट का 14 और 15 को होगा। फिर 16 को गैप है। इसके बाद आपका देखिएगा तो 17 अप्रैल 2026 और 18 अप्रैल 2026, ये 2 दिन सेकंड शिफ्ट का हो जाएगा, यानी कि सेकंड चरण का। फिर आपका 19 को गैप है, फिर 20 अप्रैल और 21 अप्रैल को तीसरे चरण की परीक्षा, यानी 3 चरणों में जो आपकी परीक्षा निर्धारित की गई है। उक्त परीक्षा के लिए किसी नए परीक्षा केंद्र का चयन न करते हुए, यानी कि जितना पहले से आवासन का सुविधा था, केवल उन्हीं सेंटरों का यहाँ पे पूर्व में आयोग को भेजी गई परीक्षा केंद्रों की सूची को ही संपुष्ट करते हुए, यानी संपुष्ट मतलब हुआ कि सेंटर का लिस्ट वही रखिए, लेकिन संपुष्ट कर दीजिए कि हाँ, ये सेंटर इस डेट में हम आपको दे रहे हैं, इस डेट में आप परीक्षा ले सकते हैं, आयोग को भेजने की कृपा किया जाए। और अतः अनुरोध है कि उक्त समीक्षा के आयोजनार्थ उपरोक्त निर्धारित परीक्षा की नई संशोधित तिथि के अनुसार परीक्षा के लिए पूर्व में भेजे गए परीक्षा केंद्रों को संपुष्ट करते हुए पत्र दिनांक 20 जनवरी तक आयोग की ईमेल आईडी bpscpat-bih@nic.in पर भेजने की कृपा करें। और ये 10 का सिग्नेचर हुआ यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग का। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए, जो भी बीपीएससी एडीओ के अभ्यर्थी हैं, भैया आप तैयारी में लग जाओ, क्योंकि फिर ऐसा समय नहीं मिलेगा आपको। इतना महत्वपूर्ण समय आपको मिल चुका है तैयारी के लिए, तो इसमें अब तनिक सा भी इफर्ट नहीं होनी चाहिए आपके साथ। और अप्रैल में 14 से 21 अप्रैल तक आपका एग्जाम होगा, तो तैयारी में जी जान से लग जाइए, क्योंकि CGL4 से पहले आप एक अधिकारी के रूप में, एडीओ के रूप में बन सकते हैं। बाकी इस पे जो भी आप कराया है कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में।